अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं बेटा। मेरे चैनल पे आपको वेलकम बैक कहते हैं बेटा। हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक क्विक चेक 19.4 बेटा। क्विक चेक सीरीज़ भी हमारी साथ साथ चल रही है, लेक्चर भी साथ साथ चल रहे हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कहता है ड्रा द डिस्प्लेड एंड स्केलेटल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। डिस्प्लेड फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और बेटा स्केलेटन फार्मूला ये इस तरह जो स्ट्रक्चर की सूरत में लिखा हुआ है, ये बेटा हमारे पास स्केलेटन फार्मूला होता है। जो कॉर्नर होते हैं वो बेटा हमारे पास CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा कोई ग्रुप ना अटैच हो तो दरमियान वाले जो होते हैं वो CH2 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ ग्रुप अटैच हो गई तो उतने कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद जो होती है वो बेटा क्या होती चले जाती है, कम होती चले जाती है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, डिटेल से डिस्कस करते हैं ये बनता कैसे है, फिर आपके साथ इसको शेयर करते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है, कहता है ड्रा द डिस्प्लेड एंड स्केलेटन फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहला स्ट्रक्चर कहता है 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन जो है, इसके बारे में बेटा आपने डिस्कस करना है। 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब बेटा हमारे पास हेप्टेन का मतलब है 7। हमने 7 कार्बन वाली एक चेन बनानी है जिसमें 3 और 5 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप अटैच होने चाहिए। अब बेटा हमने यहाँ पे कार्बन, आप 7 कार्बन को एक तरतीब से लिख लीजिएगा, जिससे मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6 7। आपने उनको नंबरिंग देके 3 पोजीशन पे भी एक इथाइल ग्रुप लगा देना है, और 5 पोजीशन के ऊपर भी बेटा आपने क्या कर देना है, इथाइल ग्रुप बेटा हमारे पास क्या कर देना है, लगा देना है। ठीक हो गया जी। अब बेटा हमने नंबरिंग IUPAC रूल के हिसाब से हर तरफ से चेक करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप इधर से नंबरिंग लें, इधर से लें, ये बराबर रहती है। तो हम बेटा ये स्ट्रेट चेन को एज ए पेरेंट चेन या रूट चेन कंसिडर कर लेते हैं। ये दो बेटा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं 3 पोजीशन पे और 5 पे, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई का। तो हेप्टेन है 7 कार्बन इन द मेन चेन, इथाइल ग्रुप एट कार्बन 3 एंड 5 पे पाया जा रहा है, तो 3 5 डाई इथाइल हेप्टेन बेटा हमारे पास हो गया। अब बेटा हमने अभी डिस्कस किया है कि इसका स्केलेटन फार्मूला, ये बेटा ये हमारे पास CH3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर बेटा ये CH2 आ गया, फिर बेटा ये हमारे पास CH आ गया, इसके ऊपर बेटा CH2 यहाँ पे और CH3, ये वाला ग्रुप इथाइल ग्रुप है। फिर बेटा हमारे पास CH2 ग्रुप बेटा ये सेंटर में आ गया, फिर बेटा ये हमारे पास CH ग्रुप इधर है, और ये जो लाइन है ये बेटा CH2 CH3 को रिप्रेजेंट करती है। फिर बेटा ये हमारे पास CH2 और CH3, ये इस तरह से बेटा हमारे पास क्या बन गया, स्केलेटल फार्मूला बन गया। दूसरा कहता है 2 ब्रोमो 3 3 डाइक्लोरोहेक्सेन, 6 कार्बन वाली चेन है। हम बेटा 6 कार्बन एक चेन की सूरत में लिखेंगे, तो ये बेटा हमने चेन में लिख ली 1 2 3 4 5 6, ये थर्ड कार्बन है, ये बेटा हमारे पास सेकंड कार्बन है। अब कहता है 2 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच है, वो आपने अटैच कर दिया। 3 पोजीशन पे बेटा क्लोरो ग्रुप, और इधर भी 3 पोजीशन पे बेटा हमारे पास क्लोरो ग्रुप, तो 2 क्लोरो ग्रुप बेटा यहाँ पे आ गए। अब बेटा नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है, इधर से स्टार्ट की है, तो ये 2 पोजीशन पे बोरोमीन और 3 3 डाइक्लोरोहेक्सेन हो गया, बिल्कुल सेम है। ये बेटा हमारे पास CH3 ग्रुप, ये पहला ग्रुप है, फिर CH ग्रुप ऊपर बोरोमीन आ गई, फिर कार्बन इसके ऊपर 2 क्लोरीन, फिर बेटा हमारे पास ये CH2, फिर बेटा हमारे पास CH2, और एंड पे CH3 जो है वो बेटा हमारे पास क्या हो गया है, बन गया। थर्ड बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है, पूछता कहता है 2 मिथाइल ब्यूटानल। अब ब्यूटानल का मतलब है कि 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। एक तो बेटा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा एल्डिहाइड का, ब्यूटानल 4 कार्बन है। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इससे। अब 3 कार्बन हमने इधर को लगा दी। अब बेटा उसने कहा है कि हमारे पास, अब बेटा ये हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट कर दी हमने एल्डिहाइड ग्रुप से 1 2 3 4, ये बेटा हमारे पास है जी CH2, और ये बेटा CH3। 2 पोजीशन के ऊपर बेटा मिथाइल ग्रुप आ गया, 4 कार्बन वाले हैं, तो ये ब्यूटानल हो गया। अब बेटा ये CH3 आ गया, ये बेटा CH2, ये CH, और ये बेटा एक लाइन नीचे को ये CH3 को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आ गया।
सेकंड क्वेश्चन है, कहता है ड्रा द डिस्प्लेड एंड कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ द एथेनॉल एंड मिथोक्सीमीथेन एंड एक्सप्लेन वेदर दे आर आइसोमर्स। एथेनॉल, अब बेटा एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। ये बेटा हमारे पास बेसिकली ये CH3CH2OH होता है। अब ये कार्बन को हमने लिख लिया है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन, उसके पास 2 हाइड्रोजन और OH आ गया। अब इसका कंडेंस फार्मूला लिखें तो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये CH3 आ गया, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2 और ये वाला हिस्सा OH आ गया। इस तरह मिथोक्सी मीथेन है, मिथोक्सी मीथेन ये वाला इतना हिस्सा जो है ये बेटा मिथोक्सी कहलाता है, ये मीथेन है। इसको इकट्ठा करके लिखेंगे कंडेंस फॉर्म में, ये CH3, ऑक्सीजन आ गई बेटा, फिर ये वाला हिस्सा क्या आ गया CH3। अब बेटा इनका जो फार्मूला है C2H6O, इसका भी आप काउंट करें तो ये भी बेटा हमारे पास क्या बन जाता है C2H6O। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, बन जाता है। अब कहता है कि वेदर दे आर आइसोमर्स आर द सेम मॉलिक्यूल, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एथेनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, मिथोक्सीमीथेन में एस्टर ग्रुप पाया जाता है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। लास्ट बेटा पार्ट है, कहता है ड्रा द स्केलेटल फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं। 1 2 ये बेटा 2 कार्बन वाली इथेन होती है तो ओइक एसिड लिख देते, तो ये एथेनोइक एसिड है। ये उसका डिस्प्लेड स्ट्रक्चर हो गया CH3C OH। इसका स्केलेटन फार्मूला ये वाला हिस्सा बेटा CH3 को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड और इधर बेटा OH आ जाता है। हमेशा याद क्या रखना है, लॉन्गेस्ट चेंज होगी उसको बेटा पेरेंट नेम देंगे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कंपाउंड में पाए जाते हैं। अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर हो तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। और स्केलेटन फार्मूला ईच कार्बन लाइन एंड रिप्रेजेंट ए कार्बन एटम को वो बेटा हमारे पास क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस चैनल पे नए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।